महाराष्ट्र में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है। आलम यह है कि मातोश्री से लेकर राजभवन तक बैठकों का दौर जारी है। एक ओर जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गवर्नर से मुलाकात की, वहीं मातोश्री में भी उद्धव ठाकरे के साथ करीब 1.5 घंटे तक मंत्रणा करते रहे। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। नारायण राणे ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके बाद वे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे के घर पर एक गुप्त बैठक चल रही है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है या फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। महाराष्ट्र का सत्ता का केंद्र बने मातोश्री उद्धव ठाकरे के घर पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच गुप्त बैठक हुई। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद एनसीपी सुप्रीमो मातोश्री पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 36 दिन तक चले सत्ता के संघर्ष के बीच एक बार भी शरद पवार मातोश्री नहीं गए। इस वक्त में उनका मातोश्री जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इन सब घटनाक्रम के बीच आज सुबह शरद पवार ने बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि उद्धव सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। एनसीपी चीफ ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिलने जरूर गया था। ये शिष्टाचार भेंट थी। तमाम विषयों पर उनसे बातचीत हुई। मुझसे राज्यपाल ने कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव से मातोश्री में मिलने पर लग रही अटकलों पर कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर बातचीत के लिए उद्धव से मिलने गए थे। कोरोना को लेकर ये बैठक हुई। मालेगांव में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बाला साहेब की यादें भी ताजा हो गई। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है। अब तक राज्य में 50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कोरोना का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अब सीएम उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी पर आक्रामक हो गई है। इसी को लेकर भाजपा नेता राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा नेता महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो पक रहा है। शिवसेना और राज्यपाल के बीच बढ़ते टकराव और राज्य में कोरोना वायरस के अनियंत्रित होने की खबरों से इन खबरों को बल मिला है। इसके बीच राष्ट्रपति शासन की चर्चा के चलते शरद पवार का राज्यपाल से मिलने जाना कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह शरद पवार के साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का राजभवन जाना भी है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अपने गुजराती कनेक्शन की वजह से केंद्र की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य नेता अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। इनके बीच मंत्रणा हो चुकी है। इसके बाद ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया है। सरकार के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी का आंदोलन करना काफी कुछ कह रहा है। बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर शिवसेना के खिलाफ आक्रामक होना इस रणनीति का हिस्सा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोलना और एनसीपी के खिलाफ मौन रहना किसी रणनीति का भाग हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर लगातार बढ़ते जा रहे टकराव के मद्देनजर ये सामान्य संकेत नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का इलाज और ठाकरे सरकार को गिराने का डोज अब तक विरोधियों को नहीं मिला है। संशोधन जारी है। विरोधी खुद ही क्वारंटीन हो जाएं, यही सही रहेगा। महाराष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास सफल नहीं होगा। किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने अमित शाह या गडकरी से राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में कोई बात नहीं सुनी है, इसलिए मैं किसी भी बात को कैसे मान लूं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।